नमस्कार मित्रों, YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आपको विदित है, अपना सूरदास पाठ चल रहा था। सूरदास के अपन ने लेखक परिचय, भूमिका और एक पद को अपन ने पढ़ लिया। कि मैंने आपको बताया कि जो पहला जो पद दे रखा है उसकी भूमिका अलग है और दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों पदों की भूमिका एक थी। तो आज हमारा दूसरा पद चलेगा कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नयन की कोर कैसे तिरछी, चपल नहीं चंचल नेत्र यानी कि चंचल चलायमान तिरछे नेत्रों से दिया जाएगा। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीत के जोर, गए छड़ाए तोर सब बंधन दे गए हसना कोर, और चौक परी जागत में सदीपी दूत मिले और भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटी और नागर नवल। तो यहाँ पर जो गोपियां जो हैं उद्धव जी को उल्हाना दे रही हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे उद्धव, मधुकर जो शब्द उद्धव जी के लिए आया है कि हे उद्धव जी, जो श्याम अर्थात श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे चोर हैं। किस प्रकार चोर है कि मन हर लियो तनक चितवन, चपल नयन की कोर, कि पहले चपल नयन की कोर से लीजिए, चंचल तिरछे नेत्रों से मन हर लियो तनक चितवन में, उन चंचल चलायमान नेत्रों से द्वारा देखिए कि मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नयन की कोर, चपल यानी चंचल नयन आंखों के लिए आया, कोर तिरछी यानी कि चंचल चलायमान तिरछे नेत्रों के मुग्धता से, उनके प्रेम से हमारे मन को उन्होंने क्या कर लिया है, हर लिया है। अर्थात ये गोपियां कह रही है कि अपने चंचल नेत्रों से तिरछे चलायमान नेत्रों के तिरछापन से हमें क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया, हमारे मन को अपने वश में कर लिया। अपनी रूप माधुरी की छवि से, अपने तिरछे नेत्रों की चलायमान नेत्रों से हमको क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीत के जोर, हम भी उनको अपने अंदर पकड़े हुए थे। इसको श्री कृष्ण को प्रेम प्रीत की जोर, हम भी प्रेम और स्नेह के जोर से हमने भी उनको अपने हृदय के अंदर दृढ़ता से पकड़ रखा था। लेकिन जब वो गए तो अपने चलायमान नेत्रों से हमारे मन को वो हार कर ले गए। गए छड़ाए तोड़ सब बंधन दे गए हसन को, जब वो गए थे तो गए छड़ाए तोड़ सब बंधन, सारे बंधनों को छोड़ करके तोड़ करके दे गए हसन अकोर, हमको तो केवल एक हंसी, रिक्त एक हंसी, जिस रिक्त हंसी का मतलब अकोर जो शब्द होता है इसका गोद भी होता है, लेकिन यह रिक्त है। रिक्त हंसी का मतलब है कि इस हंसी में कुछ था नहीं, प्रेम है, प्रीति है, ऐसा कुछ था नहीं, तो हमको केवल रिक्त हंसी दे गए, बेमन की हंसी दे गए। तो जब वो गए सारे रिश्ते तोड़ करके हमसे चले गए और हमको केवल एक रिक्त हंसी दे गए। सूरदास प्रभु सर्वस लूटी और नागर नवल, सूरदास जी कहते हैं कि नागर चतुर नवल नया किशोर श्री कृष्ण के लिए आया है कि उस चतुर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। कौन कह रही है इस बात को, गोपियां कह रही। उन्हें देखिए कि हे उद्धव जी, जो भगवान श्री कृष्ण यानी कि श्याम श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे चोर हैं। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल अपने चलायमान चंचल नेत्रों की मुग्धता से हमारे मन को हर लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर
प्रेम प्रीत के जोर, और हमने उनको अपने हृदय के अंतर प्रेम और प्रीत के जोर से दृढ़ता से पकड़ रखा था। गए छड़ाए तोड़ संपन्न सारे बंधनों को छोड़ करके तोड़ करके गए, क्या दे गए? केवल एक रिक्त हंसी हमको दे गए, एक बेमन की हंसी हमें दे गए। चौक परी जागत निस्बीती दूत मिलो एक भोर, चौक परी जागत निस्बीती दूत मिलो एक भोर। दूतियां कह रही है जागत निस्बीती, कि रात्रि के बीत जाने पर जब हम जगी तो दूत मिलो एक भोर। भोर प्रातः काल का जो समय होता है, भोर शब्द आया है कि दूत मिलो एक, तो जैसे ही हम रात्रि के बीच जाने पर प्रातः काल जैसे ही जगी तो हमें प्रातः काल एक दूत मिला, अर्थात कौन? उद्धव जी मिला। और उद्धव को देख करके हमारे जो भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आतुरता जो थी वो सब क्या हो गई? समाप्त हो गई। हमारे मन को क्या लगी? निराशा हाथ लगी। सूरदास तो सर्वस्वी और नागर नवन किशोर, सूरदास जी कहते हैं कि उस कठोर भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया था। गोपियां कह रही हैं कि उस कठोर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि संदेशन मधुवन कूप भरे। अब गोपियां कह रही हैं हमने क्या क्या नहीं किया श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, हमने बहुत सारे पत्र लिखे, जो मथुरा के रास्ते जाता था सबको हमने पत्र भिजवाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उल्हाना दे रही है इसको? उद्धव जी को। कि संदेशन मधुवन कूप भरे, मधुवन शब्द मथुरा के लिए आया है कि संदेशन संदेशों से मधुवन यानी कि मथुरे के, कूप यानी कूप कुएं जो होते हैं भरे यानी कि। गोपियां कह रही है उद्धव जी को उल्हाना दे रही कि हमने इतने संदेश श्री कृष्ण के लिए मथुरा के लिए भेजे कि उनसे अब तक मथुरा के सारे कुएं जो हैं भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, आपने तो कुछ हमारे लिए भेजा नहीं। अपने तो पटवत नहीं मोहन, यानी कि मोहन श्री कृष्ण के लिए आया, पटवत यानी भेजने की भेजना, कि मोहन ने अपनी ओर से कोई भेजा नहीं, ना पत्र भेजा ना कोई और भेजा। और हमारे फिर ना फिरे, और जो हमने जो भेजे थे वो फिर ना फिरे, अर्थात वो वापस नहीं आए। देखो यहाँ काव्य की सुंदरता है कि अपने तो पटवत नहीं मोहन, श्री कृष्ण अपने तो हमारे लिए भेजे नहीं, और हमारे जो गए थे कहाँ? मथुरा की ओर, हमने फिरी ना फिरे। हमारे जो गए थे वो वापस ना फिरे, फिर ना फिरे, अर्थात जो गए थे वो वापस नहीं फिरे। जित पथिक पठे मधुवन को बहुर न सूद करे, कि जितने भी पथिक मधुवन की ओर गए, मथुरा की ओर गए, बहुर न सूद करे। जिते पथिक पठे मधुवन को बहुर न शोध करे। एक सेकंड, जिते पथिक पठे मधुवन को, जितने भी पथिक हमने मधुवन को भेजे, मथुरा की ओर भेजे, बहुर न शोध करे, उन्होंने किसी ने भी कोई शोध नहीं की, कोई खोज नहीं की। केवल श्याम शिकायत प्रमोद के कहूं बीच मरे, यानी कि उन्होंने किसी ने शोध नहीं ली, बहुर न शोध करे, किसी ने भी कोई ने भी शोध नहीं ली। अब केवल श्याम शिकायत प्रमोद, या तो उनको श्री कृष्ण ने सिखा दिए वही मथुरा के अंदर जो हमारे जो लोग गए थे, या तो केवल श्याम शिकायत प्रमोद, या तो श्री कृष्ण ने उनको वहां सिखा दिया, क्या कहो बीच मरे, या कहीं रास्ते में आने जाने में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कागज गरे मेघ मत फूटी सर्द अवलाद जरे, और आगे क्या उदाहरण दे रही है? मतलब गोपियों ने बहुत, गोपी बेचारी प्रेम में इतनी पागल थी कि वो कुछ भी कह सकती थी उद्धव जी से, इसीलिए कहते जितने भी हमने यहाँ से शोध कर पत्र लेकर के भेजे, उन्होंने किसी ने हमारी शोध नहीं ली। या तो हमने फिर यही सोचा, या तो उनको श्री कृष्ण सिखा बुझा करके अपने बस में कर लिया है, और क्या कहो बीच मर गए, क्या कहीं बीच में मर गई। कागज गरे मेघ मत फूटी सर्द लाग जरे, और फिर आगे फिर कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि कागज गरे मेघ,
कि वहाँ ज्यादा वर्षा हुई हो और मथुरा के सारे कागज जो हैं उस बारिश में गल गए हों। मत खूंटी, ऐसा तो नहीं है कोई मथुरा की सारी जो स्याही है वो समाप्त हो गई हो। सरदब लाग जरे, सरदब लाग जरे, सर यानी सरकंडे, दब दब दावानल, जो जंगल की जो आग होती है, जल यानी कि जलना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जंगल की आग लगने से, दावानल लगने से सारे जो सरकंडे जिसकी कलम बनाई जाती है वो सारे जल गए। हाँ, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट, अरे राज उल्हन देवी की सेवक सूर लिखन को आंधो। सूरदास जी कहते हैं कि उनका लिखने वाला ही अंधा है, अर्थात उनके जो पलक रूपी जो कपाट हैं वो तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वो हमारी ओर आकर्षित नहीं होंगे। अर्थात गोपियां कह रही कि उन्होंने हमसे क्या कर लिया है, मुंह मोड़ लिया है, अपने नेत्रों को हमारी ओर से हटा लिया है। अर्थात उन्होंने पलक रूपी जो किवाड़ है वो हमारी ओर से लगा रखे हैं। जब तक वो पलक रूपी किवाड़ नहीं खुलेंगे तब तक हमारे लिए कोई भी संदेशा नहीं आएगा। उन्होंने इतिहास तक कह दिया कि या तो लिखने वाला अंधा है या फिर श्री कृष्ण के पलक रूपी जो किवाड़ है उन्होंने बंद कर लिए, वो हमको देख ही नहीं पा रहे। आगे कहिए ये बात, सेवक सूर्य लिखन को आंधो, या तो श्री कृष्ण का जो सेवक है वो लिखने वाला जो है वो अंधा है, या फिर स्वयं श्री कृष्ण ही पलक रूपी किवाड़ जो है बंद कर लिए हैं। आगे करते एक बार और देख लीजिए इसको, संदेश मधुबन खूब भरे कि गोपियां उद्धव जी को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हमने इतने बहुत सारे संदेश भेजे कि अब तक तो मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे, अपने तो उन्होंने तो हमारे लिए कोई भेजा नहीं, और हमारे जो संदेश लेकर के जो उस रास्ते से जा रहे थे वो वापस नहीं आए। जितने भी हमने पथिक राहगीर सब यहाँ पर जाते थे मथुरा की ओर, उनमें से किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। या तो उनको सामने श्री कृष्ण ने सिखा दिया था, या कहीं उनकी रास्ते में कहीं बीच में मृत्यु हो गई, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो वापस कोई कुशल समाचार लेकर के उन गोपियों के पास नहीं आए। फिर आगे कह रहे वही शाम शिकायत मुझे कहता हूँ कि तुम्हारी कागज गरई मेघ मधुसूती, फिर उसने और उपालंब किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारी बारिश हुई हो, बादल गरजे हो, बारिश हुई हो और सारे कागज मथुरा के गल गए हो। मत फूटी अर्थात स्याही जो है समाप्त हो गई हो और जंगल की आग लगने के कारण सारे सरकंडे जल गए हों। सेवक सूर्य लिखन को आंधो पलक कपा करे। अंत में फिर वो ये भी सोचते हैं ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण का लिखने वाला अंधा हो जिसके कारण वो हमको पत्र ही नहीं लिख पा रहा हो, या फिर श्री कृष्ण भी स्वयं अंधे हो गए, अर्थात उन्होंने पलक रूपी जो किवाड़ है वो हमारी ओर से क्या कर लिए हों, बंद कर लिए हों, वो हमको देख ही नहीं पा रहे, जिसके कारण उनका ध्यान हमारी ओर नहीं हो रहा है, अर्थात उनकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं है। चौथा पद देखते हैं, उदऊ मन माने की बात, दास छुआरा छोड़ अमृत फल बिस्की राग खा। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तो मन माने की बात है, हमारा मन जिसका जो मन होता है वो जिसकी ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे लगाव रख लेता है वो उसी में अमृत हो जाता है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो वो तो अपने अपने मन की बात है। उद्धव मन माने की बात कि हे उद्धव जी, तो अपने अपने मन की बात है, अपने मन के मानने की बात है कि दास छुआरा क्षण अमृत फल विस्कीरा। विस्कीरा जो होता है दास छुआरा को छोड़, अमृत फलों को, अच्छे अच्छे प्रकार के फलों को छोड़ करके वो विस्कीरा जो है जिसको ही खाता है, उस जहर को ही खाने में अपनी तृप्ति का अनुभव करता है, जिसको खाने में अपनी तृप्ति का अनुभव करता है उसको दास छुआरा अमृत फल ये सब कुछ अच्छे नहीं लगते। जो चकोर को दे कपूर को, अब देखो विस्कीरा को विष अच्छा लगता है, उसको खूब अच्छी अच्छी चीज दे रहे थे, दाग छुहारा और अमृत फल यानी कि अच्छे अच्छे फल दे रहे थे, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता। उसको क्या अच्छा लगता है? विस्कीरा को विष ही अच्छा लगता है, उसी को उसको तृप्ति मिलती है। इसी प्रकार चकोर के बारे में बताया है कि जो चकोर को दे कपूर को उत्तर अंगारा था, कि चकोर को कोई कितना ही शीतल कपूर दो लेकिन वो तो सज अंगार आघात, वो तो केवल क्या है, उन अंगारों से ही अपनी तृप्ति का अनुभव करती है। कौन? चकोर। वो तो जो है चकोर जो है वो अंगारों का त्याग नहीं कर सकते।
अंगारों का त्याग नहीं सकता। उसको कपूर, शीतल कपूर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अंगारों को नहीं छोड़ सकती। उसको किससे तृप्ति मिलती है? अंगारों की तृप्ति मिलती है। मधुप करत घर फोर काठ में बंधन, बंधत कमल के पास। सुनिए, मधुप कहते हैं भवरे को। भवरा करत घर फोर काठ में, भवरा जो होता है वो काठ यानी कि लकड़ी को फोड़ करके, यानी कि कुतर कुतर करके धीरे 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 उस लकड़ी में क्या बना लेता है? अपना घर बना लेता है। क्या बना लेता है? उस लकड़ी में अपना घर बना लेता है। कौन? वो भवरा। भवरा करत घर फोर काठ में, कठोर लकड़ी में भी वो क्या बना लेता है? अपना घर बना लेता है। और बंधत कमल के पास, लेकिन उसके बावजूद उसमें इतनी शक्ति है कि भवरा जो है लकड़ी में घर बना सकता है, कठोर लकड़ी को काट सकता है। तो इसके बावजूद भी बंधत कमल के पास, वो कमल के पत्तों पर बंध जाता है, उस पर ही वो रहता है। जो पतंग हित जान आप लोग दीपक क्यों लगता है? और पतंगा जो होता है, सभी जानते हैं पतंगा होता है। पतंगा अपना हित किसमें मानता है? दीपक क्यों लगता है? दीपक की लौ पर, दीपक की जो लपट होती है उस पर वो अपना प्रहार करता है, वो अपना हित उसी पर समझता है। तो इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि जाको मन जातो, जिसका मन जैसा है सोई ताई सुहास, उसको वही अच्छा लगता है। इसमें क्या कहिए? मन की विशेषता बताइए कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही काम करता है। उसकी एवज में दूसरी तरफ चाहे उसको कितनी अच्छी चीज हो उस पर वो ध्यान नहीं देता। एक बात और देख लीजिए कि हे उद्धव, ये तो मन माने की बात है, अपनी अपनी मन की बात है। क्यों? क्योंकि विस्तीरा जो है दाग छुआरे और अमृत फलों को छोड़कर के किससे अपनी तृप्ति का अनुभव करता है? विष यानी कि जहर से अपनी तृप्ति का अनुभव करता है। उसी प्रकार चकोर जो पक्षी होता है उसको कोई कितना ही शीतल कपूर दो, लेकिन उससे वो तृप्ति का अनुभव नहीं करता। वो तो अंगारों पर, अंगारों से ही अपनी तृप्ति का अनुभव करता है। मधुप करत घर फोर काठ में, भवरे में इतनी सामर्थ होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो कठोर काठ को काट कर अपना घर बना लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहाँ रहना पसंद करता है? उस कमल की पंखड़ियों पर, कमल के पत्तों पर वो रहना पसंद करता है। जो पतंग हित जान आपने दीपक, पतंगा जो होता है वो अपना हित किसमें समझता है? दीपक की लौ में समझता है। उसको ये पता है कि मैं इसमें जाऊंगा मरूंगा, लेकिन फिर भी वो अपना हित इसी में समझता है, दीपक की लौ पर प्रहार करता है और वो मारा जाता है। सूरदास जाको मन जाको सोई पाई सुहास। इसे सूरदास जी कहते हैं कि जाको मन जाको, जिसका मन जैसा होता है उसी को वही सुहाता है, उसी को वही अच्छा लगता है। दूत मिलियो एक भोर से आशय है। दूत कौन सा मिला था भोर सुबह? उत्तम जी। नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आए? किसके विशेषण आए? श्री कृष्ण के। नागर, चतुर, नवल, नया, किशोर कृष्ण का है, अवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कि पहले में उद्धव सही है, दूसरे में श्री कृष्ण। कृष्ण गोरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? राधा जी के। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? श्री कृष्ण जो है सारे बंधन तोड़ करके गोपियों से कहाँ चले गए थे? मथुरा के लिए चले गए थे। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला था? वो दर्जी मिले थे। सामने किसको सिखाकर वश में कर लिया था? जो दूत मथुरा की ओर जा रहे थे, जो गोपियों का संदेशा लेकर के जा रहे थे। तो गोपियों ने सोचा था कि ऐसा तो नहीं है कि उन दूतों को श्री कृष्ण बहला फुसका सके। तो ऐसे तो थे, ऐसा गोपियां सोचती थी कोई ऐसा कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं उनको बहला फुसका सकते, उन्होंने अपने वश में कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूरदास जो पाठ था वो समाप्त हुआ। इसको ढंग से पढ़ लेना, काफी इंपोर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आपका जो तुलसीदास पाठ चलेगा उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।